नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज अपन एवरेज का थर्ड टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। एवरेज, आज अपना एवरेज का ये थर्ड लेक्चर है, ठीक है। और आज अपना एवरेज फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज अपन एवरेज के आज थर्ड टॉपिक में अपन थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन सिंपल ही रहेंगे, सब सिंपल रहेंगे, सब क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 5 से 10 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। सारे क्वेश्चन अपन ट्रिकी मेथड से सॉल्व कराएंगे। आज भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ पुराने क्वेश्चन भी मैच होंगे। मैं इसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो लिखेंगे अपन क्वेश्चन, लिखेंगे अपन 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले A, B, C, A, B, C की औसत आयु 27 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले A, B, C की औसत आयु 27 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले B, C की औसत आयु B व C की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो A की वर्तमान आयु क्या है? तो A की वर्तमान आयु क्या है? आज सब मिक्स क्वेश्चन होंगे बेटा, जो अपन ने फर्स्ट दिन पढ़ा, सेकंड दिन पढ़ा, और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है। 3 वर्ष पहले A, B, C की औसत आयु तो मैंने आपको बता चुका हूं। जब भी औसत दिया हो इसका मतलब सबकी 27 थी, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो बेटा देखेंगे 3 वर्ष पहले कुल आयु कितनी हो जाएगी? 27 में कितने का गुणा कर देंगे? 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हर एक की 27 है, तो 27 दिया कितना हो गया अपना 81 बस। और वर्तमान में कुल कितनी हो जाएगी? वर्तमान में कुल निकालने के लिए 81 में कितना जोड़ेंगे भाई? 3 आदमी है, 3 साल पहले उनकी आयु मान लो 17 थी, तो वर्तमान में निकालने के लिए तीनों की कितनी बढ़ेगी? 3 बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? तीनों की 3 बढ़ेगी, क्योंकि ये भी 3 बढ़ जाएगा, ये भी 3 बढ़ जाएगा, तो वर्तमान में कितनी बढ़ जाएगी? 9 बढ़ जाएगी, क्योंकि ये भी 3 साल बढ़ेगा, ये भी 3 साल बढ़ेगा, ये भी 3 साल बढ़ेगा, तो टोटल मिला के कितनी बढ़ जाएगी? 9 बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? वर्तमान में 90 वर्ष हो जाएगी। और कितने साल पहले की बात चल रही है? 5 साल पहले। 5 साल पहले बी और सी की कुल आयु कितनी होगी? 5 साल पहले बी और सी की कुल आयु कितनी होगी? बी और सी की भैया बी प्लस सी की, और यहाँ किसकी है? अपनी ए प्लस बी प्लस सी की है। तो बी प्लस सी की कितनी होगी? 2 आदमी है, तो 2 का गुणा कर देंगे, 20 गुणा 2 बराबर 40। लेकिन वर्तमान में कुल कितनी होगी? वर्तमान में कुल निकालने के लिए 40 में कितना बढ़ेगा? दोनों के 5-5 साल और बढ़ जाएगी, 5-5 साल और बढ़ जाएगी, तो कितनी बढ़ जाएगी? 10 बढ़ जाएगी। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष हो जाएगी। तो अपन को ए की आयु कितनी आ गई? ए की वर्तमान आयु निकालने के लिए 90 में से 50 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, बराबर 40 वर्ष। आंसर आ गया। देखो बेटा कुछ नहीं किया है क्वेश्चन में, अपन ने ए बी सी की कुल आयु पता लगाई है। 3 साल पहले कितनी थी? 3 साल पहले अपनी उनकी औसत आयु 27 वर्ष थी, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 27 गुणा 3 बराबर 81 हो जाएगा। वर्तमान में कुल निकालने के लिए तीनों की 3 बढ़ जाएगी, तो टोटल मिला के 9 बढ़ गई। तो अपना आंसर कितना हो गया? वर्तमान में तीनों की कुल आयु कितनी आ गई अपनी? वर्तमान में तीनों की कुल आयु 90 वर्ष आ गई। 5 साल पहले बी और सी की दी थी, बी और सी की औसत दी थी, तो औसत मतलब दोनों की 20-20, तो कुल कितनी हो गई? 40। वर्तमान में कुल क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि 5 साल बी भी बढ़ जाएगा, 5 साल सी भी बढ़ जाएगा, तो वर्तमान में कुल हो जाएगी 50। तो ए की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या कर देंगे अपन? 90 में से 50 माइनस कर देंगे। जी अपन ने लैंग्वेज आपको बेटा समझाने के लिए बताई है, नहीं तो क्वेश्चन तो ओरली है। ओरली कैसे है भाई? 27 में 3 का गुणा करेंगे, प्लस 9 जोड़ेंगे अपन। 27 थी 81 में, और 9 क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि इनकी वर्तमान में। और माइनस 20 में कितने का गुणा करेंगे? 20 में 2 का गुणा करेंगे, और 10 जोड़ देंगे। 27 थी 81, 90 माइनस 40 और 10 50 बराबर 40 आ गई ए की आयु। ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई? ए की वर्तमान आयु आ गई अपनी कितनी? 40। और लीजिए कुछ भी नहीं है, 27 का 3 में गुणा करना है। 9 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि अपन को वर्तमान की खबर लेनी है, अपन को वर्तमान में बतानी है बेटा।
तो वर्तमान में बताने के लिए तीनों की 3 बढ़ जाएगी, इधर वर्तमान बताने के लिए दोनों की 5 बढ़ जाएगी, तो 90 में से 50 घटा दिया तो 40 आ गया। जो हो गया ओरली क्वेश्चन। बच्चा कहता है कि सर ओरली बताइए, तो ओरली में कुछ नहीं है, वो अपन ने सब लैंग्वेज लिख के इसलिए बताया जिससे आपको थोड़ा ठीक समझ में आए, लेकिन क्वेश्चन कैसा है, ओरली ही है क्वेश्चन। ठीक है, फिर लिखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सप्ताह किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार व बुधवार का औसत तापमान, सोमवार, मंगलवार व बुधवार का औसत तापमान, किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार व बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। 40 डिग्री सेल्सियस था। मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान, मंगलवार, बुधवार व गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। औसत तापमान कितना था? 41 डिग्री सेल्सियस था। 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार का तापमान कितना हो, 38 डिग्री सेल्सियस हो, यदि गुरुवार का तापमान कितना हो, 38 डिग्री सेल्सियस हो, तो सोमवार का तापमान कितना है? तो सोमवार का तापमान कितना है? देखेंगे बेटा ये क्वेश्चन कैसे करना है अपन को। किस किस का तापमान दिया है, आप सबसे पहले उस पर गौर करें। अपन को किस किस का तापमान दिया है, उनका अपन कुल तापमान निकालें। कभी भी औसत दिया हो तो पहले तो अपन कुल पता लगाओ, जितने दिन हो उतने से गुणा करके अपन पहले कुल पता लगाओ कि कुल तापमान कितना है बेटा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का कुल तापमान निकालो, मंगल, बुध, गुरु का कुल तापमान निकालिए। 3 दे तो 3 का गुणा होगा, 3 दिन है तो 3 का गुणा करके कुल तापमान निकालो। देखिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, सोमवार, मंगल और बुध का कुल तापमान कितना आएगा बेटा? कितने का गुणा करेंगे अपन? 40 में 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि 3 डे हैं तो बराबर कितना आ गया? 120 डिग्री सेल्सियस। और मंगल, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी मंगल, बुध और गुरु का कुल तापमान कितना आ गया? गुरुवार का कुल तापमान कितना? 41, तो 41 × 3 बराबर 123 डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ में आई? अब इसमें अपन को गुरुवार का तापमान दिया हुआ है, गुरुवार का तापमान कितना दिया हुआ है? 38, तो गुरुवार की जगह अपन ने 38 लिख दिया, तो अपना किसका आ जाएगा? मंगल प्लस बुध का आ जाएगा, प्लस 38 लिख दिया, तो अपन ने 123 में से क्या करेंगे? 38 उधर से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का 123 में से 38 माइनस कीजिए। ये किस किस का आ जाएगा? ये अपना आ जाएगा अपना मंगलवार प्लस बुधवार का आ जाएगा, मंगलवार प्लस बुधवार का। देखिए बेटा 123 में से 38 माइनस कीजिए, कितना आता है? 123 में 38 माइनस करेंगे तो 85 आ जाएगा। अभी अपन वैल्यू पुट, अपन को किसका निकालना है? मंडे का निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। मंगल प्लस बुध की जगह पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। पहली इक्वेशन क्या है? मंगल, सोमवार प्लस मंगल प्लस बुध का कितना दिया हुआ है? 120, और मंगल प्लस बुध की जगह कितना लिख सकते हैं? मंगल प्लस बुध की जगह अपन 85 लिख सकते हैं। तो मंडे का तापमान कितना आ जाएगा? 120 में से 85 माइनस कर दो, 35 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया। 35 डिग्री सेल्सियस कितना आ गया? 35 डिग्री सेल्सियस बेटा आंसर आ गया। देखिए कुछ भी नहीं है बेटा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस 2-2, 2.5 लाइन का है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अपन को शॉर्ट में करना है तो आपको ये सब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं लिखना है, बस आपको ओरली करना है इस क्वेश्चंस को। आपको अगर ओरली करना है तो आपको क्या करना है? ओरली करना है तो आपको तो 40 × 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 123, 41 × 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 123, और 123 में से कितना माइनस कर दीजिए?
123 में से अपना 38 माइनस कर दीजिए, 38 माइनस करेंगे तो 85 आ गया, 85 वैल्यू इसमें से माइनस कर दो, 120 में से 85 माइनस कर देंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा अपना। क्योंकि बाद वाले में अपन को किसका तापमान दिया है, गुरुवार का। शुरुआत वाली लाइन में तो गुरुवार के बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं है, शुरुआत में तो अपन को सोमवार, मंगल और बुध का तापमान दिया है, औसत तापमान। तो औसत दिया होता है तो मैंने आपको बताया था कुल निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने दिन होते हैं उसका गुणा कर देते हैं। तो भाई सोमवार, मंगल और बुध का कुल तापमान कितना हो गया, 120। मंगल, बुध और गुरु का कुल तापमान कितना हो गया, 41 में 3 का मल्टीप्लाई किया 123 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आपको गुरुवार का तापमान आपको मालूम था, गुरुवार के तापमान की जगह मैंने कितना लिख दिया, 38 लिख दिया। तो इधर से मंगल प्लस बुध का तापमान निकल आया अपना 85 डिग्री सेल्सियस, 85 निकल आया। मंगल प्लस बुध का तापमान अपन किस में रख देंगे, फर्स्ट वाले में रख देंगे मंगल प्लस बुध का, तो सोमवार का निकल आएगा। सोमवार का तापमान कितना आ गया अपना, सोमवार का तापमान आ गया अपना 35 डिग्री सेल्सियस आ गया बेटा, ये सोमवार का तापमान अपना, ठीक है। और ओरली करना है तो 40 गुणा 3 बराबर 120, 41 गुणा 3 बराबर। अब इसमें अपन को क्या दिया था, गुरुवार का दिया था, तो गुरुवार का अपन ने माइनस कर दिया। माइनस करने पर जो आया वो किसका आया बेटा, मंगल प्लस बुध का आया। और मंगल प्लस बुध को अपन ने पहले वाले में से माइनस कर दिया तो अपना सोमवार का निकल आया। देखिए समझिए, क्वेश्चन की लेंथ जरूर बड़ी है बेटा, लेकिन सॉल्यूशन सबके बहुत सरल है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करेंगे तो सॉल्यूशन सबके बहुत सरल लगेंगे। और आपको समझ में नहीं आए तो बेटा नीचे मेरे को बताएं कमेंट्स में क्या चीज़ समझ में नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपन, इसमें ही अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सब सिंपल क्वेश्चन है, औसत आपका बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। औसत क्या, मैं तो ये कहता हूँ सभी चैप्टर बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, लेकिन आपको उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्रिकेट मैच के क्वेश्चन देखेंगे कुछ क्वेश्चन अपन। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवरों का रन रेट, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवरों का रन रेट, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवरों का रन रेट 3.2 था, 3.2 था। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवरों के लिए क्या रन रेट होना चाहिए, शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवरों का रन रेट कितना दिया था बेटा, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवरों का रन रेट 3.2 था। और अपन को रन कितने बनाना है, 282 रन बनाना है। 282 रन बनाने के लिए अपन को शेष 50-50 ओवरों का मैच है, तो शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट बनाना होगा। तो 10 ओवरों का रन रेट 3.2 है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर एक ओवर में 3.2 तो अपन ने तब डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो 3.2 आ गया। तो बेटा कुल रन में निकालने के लिए अपन 10 का किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 ओवर में कुल रन कितने आ जाएंगे, 10 ओवरों में कुल रन आ गए अपने कितने, अपने 3.2 में 10 का गुणा कर दिया तो 10 ओवरों में अपन ने 32 रन बनाए। 10 ओवर में कुल कितने रन बनाए, 32। तो शेष रन कितने बचेंगे अपने, शेष रन निकालने के लिए 282 में से क्या माइनस करेंगे अपन, 32 माइनस करेंगे तो 250 रन बचेंगे अपने। शेष कितने बचेंगे, 282 में से इतना माइनस करेंगे तो कितने रन बचेंगे अपने, 250 रन बचेंगे। और शेष ओवर कितने बचे, शेष ओवर कितने अपने 40। तो अब औसत क्या चाहिए, तो अब औसत बराबर क्या होता है, रन कुल रन, औसत बराबर क्या फॉर्मूला होता है अपना, कुल रन बटे कुल ओवर। कुल रन कितने हैं अपने 250, कुल ओवर कितने हैं 40, 4 से डिवाइड कर दिया 6.25। तो अब कितना चाहिए अपन को शेष और औसत कितना चाहिए, 6.25 के हिसाब से बनाना पड़ेंगे। हर एक ओवर में अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6.25 के हिसाब से अगर रन बनाएंगे तो अपने 282 रन के अपन लक्ष्य को क्या कर लेंगे बेटा, पूरा कर लेंगे। कुछ नहीं था, शुरू के 10 ओवरों में कुल रन, कभी भी औसत दिया हो मैंने बताया था ओवरों का रन रेट। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवरों का रन रेट 3.2 था। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए। तो रन रेट का मतलब एक तरह का औसत दिया हुआ है। रन रेट मतलब 10 ओवरों में अगर अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया
तो 3.2 रन बने हर एक ओवर में। तो कुल रन कितने हो जाएंगे अपने बेटा, 3.2 का 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और शेष रन अपने इतने आ गए, शेष ओवर 40 आ गए। तो अब औसत कितना होना चाहिए अपन को, कुल रन बटे कुल ओवर। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन। 2-4 क्वेश्चन अपन क्रिकेट मैच के ही लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी जगह पेपरों में आया हुआ है। एक बल्लेबाज अपनी 70वीं पारी में, एक बल्लेबाज अपनी 70वीं पारी में 85 रन बनाता है, 85 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 3 रन बढ़ जाता है, जिससे उसके औसत में, जिससे उसके औसत में 3 रनों की वृद्धि हो जाती है, 3 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 17 पारी बाद उसका औसत क्या होगा, तो 17 पारियों बाद उसका औसत क्या होगा। एक मैं करा रहा हूँ, एक आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने को दूंगा सेम, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अधिकतर पेपरों में आया है और मैक्सिमम लड़के बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर नहीं निकाल कर पाते हैं, गलत कर देते हैं। आप ओरली देखना है, आप ओरली देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ओरली कैसे करना है, सॉल्यूशन भी देख लीजिए, ओरली भी देख लीजिए। ओरली ये है कि जितने भी रन बनाता है 17 पारियों के बाद औसत क्या होगा, अपना औसत निकालना है अपन को। जितने भी रन बनाए वो रन लिखना है अपन को, 85 रन लिख दिए। माइनस का साइन लगाना है, अगर वृद्धि हो रही है अपनी रनों में वृद्धि हो रही है तो माइनस का साइन, अगर कमी हो रही है तो प्लस का साइन। जितने रनों की वृद्धि हो रही है वो लिखना है, एक पारी कम करके गुणा कर देना है। जितनी भी पारियों में, जो पारी में रन बनाता है, 70वीं पारी में बना रहा है तो 16 कर दो, ठीक है। एक पारी कम करके अपन को क्या कर देना है, उसका गुणा कर देना है बस। तो अपना 85 माइनस 48, तो 85 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 37 रन आ गया। 17 पारियों बाद औसत कितना हो गया, 17 पारियों बाद औसत हो गया अपना 37। लेकिन बेटा कभी कभार क्वेश्चंस घुमा देता है, वो 17 पारियों बाद औसत ना पूछते हुए वो कितनी पारियों बाद पूछ लेता है, 16 पारियों का औसत पूछ लेता है। इसमें सेकंड पार्ट अगर मैं बताऊं तो वो कितने पारियों का औसत पूछ लेता है, 16 पारियों का औसत पूछ लेता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 17 पारियों का औसत 37 आया, इसमें से 3 और घटा दो, क्योंकि 3 की वृद्धि हो रही थी ना। तो 16 पारियों का औसत कितना आ जाएगा, 34 रन आ जाएगा। देखिए समझिए क्वेश्चन को। एक बल्लेबाज 70वीं पारी में 85 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में कितने रन की वृद्धि हो जाती है, 3 रनों की वृद्धि हो जाती है बेटा। तो 17 पारियों बाद उसका औसत क्या होगा, क्या कहता है टेक्निक अपनी तरह, अपना शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, जितने भी रन बनाए वो रन लिखना है, माइनस का साइन लगाना है, वृद्धि हो रही है तो माइनस का साइन लगाना है, कमी हो रही है तो प्लस का साइन लगाना है, जितने रनों की वृद्धि हो रही है वो लिख देना है, एक पारी कम करके मल्टीप्लाई कर देना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हल करने का तरीका क्या है भैया, हल करने का तरीका ये है कि भैया अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को मानना पड़ेगा 17 पारियों का औसत कितना है, 17 पारियों का औसत अपन ने मान लिया, 17 पारियों का औसत अपन ने मान लिया कितना है, अपना x है। तो 17 पारियों के कुल रन कितने आ जाएंगे अपने, 17 पारियों के कुल रन कितने आ जाएंगे अपने, 17 पारियों के कुल रन आ जाएंगे अपने 17x, और 16 पारियों का औसत कितना है, 3 कम है, तो 16 पारियों के कुल रन इतने आ जाएंगे। और इन दोनों के रनों का अंतर कितना है अपना, इन दोनों के रनों का अंतर 85 रन है, क्योंकि 17 पारी में से 16 पारियों के रन घटा देंगे तो 85 निकल आएगा। इधर से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 37 आ जाएगा। 17 पारियों का औसत अपन ने बेटा x मान लिया है, तो 17 पारियों के कुल रन कितने आएंगे, 17x। 16 पारियों का औसत कितना होगा, 3 कम था, तो 16 पारियों के कुल रन कितने आ जाएंगे, x माइनस 3 में 16 का मल्टीप्लाई कर दो सॉल्व करके, और बराबर में 85 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 17 पारियों के रन में से अगर मैं 16 पारियों के रन माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 85 आएगा, क्योंकि 70वीं पारी में 85 रन बनाए हैं।
इधर से x की वैल्यू निकालोगे तो 37 निकल आएगी। और ओरली तरीका सबसे बेस्ट है, जितने भी रन बनाए वो लिखिए, जितने की वृद्धि हो रही है अपना माइनस का साइन लगाएंगे, वृद्धि हो रही होगी, और अगर कमी हो रही होगी तो प्लस का साइन लगाएंगे, रन लिखेंगे, एक पारी कम करके मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। करके दिखाएंगे एक ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। एक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। देखेंगे आप, दोनों तरीके से आप आंसर्स निकाल सकते हैं, दोनों ही आंसर एक ही एक लाइन में ही है, लेकिन बच्चे को ओरली ज़्यादा पसंद होता है, ट्रिकी ज़्यादा पसंद होता है। 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज के रनों का कुछ औसत है। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी है, लेकिन करने का तरीका बेटा वही है। 12 पारियों के बाद 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज के रनों का, एक बल्लेबाज के रनों का, 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज के रनों का कुछ औसत है, कुछ औसत है। जैसे उसमें 16 पारियों में तो कुछ औसत, 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, 96 रन बनाता है। 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है, जिससे उसके औसत में कितने रनों की वृद्धि हो जाती है? 5 रनों की वृद्धि हो जाती है, जिससे उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 13 पारियों बाद औसत क्या है? तो 13 पारियों बाद औसत निकालना है। देख लो, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, बस पहली वाली लाइन को उन्होंने घुमा के लिख दिया है और कुछ नहीं है। अपन को पहली वाली लाइन का कोई उपयोग करना ही नहीं है। अपन ने 13वीं पारी में उसने कितने रन बनाए वो देखना है अपन को। तो 13वीं पारी में बल्लेबाज ने कितने रन बनाए मैंने बताया था। 13 पारियों का औसत निकालना है, 13 पारियों का औसत निकालना है, तो जितने भी रन बनाए वो रन लिखना है। वृद्धि हो रही है तो काय का साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना है। कितने की वृद्धि हो रही है वो रन लिख देना है, और एक पारी कम करके क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो 13वीं पारी में तो एक पारी कम करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया? 96 माइनस 12 पंजे 60, तो कितना आ गया? 36 रन। ये आंसर हो गया। देख लो कितना सरल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर लिखेंगे अपन एक क्वेश्चन और, थोड़ा चेंज करेंगे अब इसी क्वेश्चंस को, इसी क्वेश्चन में अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे। आगे समझ बेटा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए कि कोई भी पारी में इतने रन बनाता है जिससे उसके औसत में इतने रनों की वृद्धि या कमी हो जाती है, तो वो रन लिखिए, माइनस का साइन लगाइए, वृद्धि हो रही है तो जितने रनों की वृद्धि हो रही है वो लिखिए, एक पारी कम करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन अगर 12 पारियों का औसत इसमें पूछता कि भैया 12 पारियों का औसत क्या है, कभी कभार क्वेश्चन घुमा देता है, ध्यान रखिए। 12 पारियों का औसत अगर पूछे तो आपको 36 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 5 और माइनस करना पड़ेगा। तो 12 पारियों का औसत बेटा 31 रन आएगा, ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन की आखिरी लाइन जरूर पढ़िए कि 13 पारियों का औसत पूछा है कि 12 पारियों का पूछा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, कभी कभार वो क्वेश्चन को घुमा देता है, वो 13 की जगह 12 पारियों का औसत पूछ लेता है। तो 12 पारियों का औसत निकालने के लिए अपन को उसमें से 5 घटाना पड़ेगा, क्योंकि रन बनाने पर उसका औसत इतना बढ़ रहा है, ठीक है। फिर लिखिए एक क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 24 रन है। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर, 11 खिलाड़ियों का, थोड़ा चेंज है, 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर, 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 24 रन है, 24 रन है। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 24 रन है, और जब कुल स्कोर में से कैप्टन का स्कोर घटा दिया जाए, और जब कुल स्कोर में से कैप्टन का स्कोर घटा दिया जाए,
और जब कुल स्कोर में से कैप्टन का स्कोर घटा दिया जाए तो औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो औसत में कितने रनों की वृद्धि हो जाती है? 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो कैप्टन ने कितने रन बनाए? तो कैप्टन ने कितने रन बनाए? तो कैप्टन ने कितने रन बनाए? क्वेश्चन देखेंगे बेटा, बिल्कुल ऑरली है, क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, लेंथ नहीं देखो क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखिए, आप उसको पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक ही लाइन का ही क्वेश्चन है। 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है भाई? एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 24 रन है। और जब अपन कुल स्कोर में से किसका स्कोर घटा दिया अपन ने? कैप्टन के अगर अपन रन घटा देते हैं तो औसत में कितने रनों की वृद्धि हो जाती है? 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो कैप्टन के रन कितने आएंगे भैया? देखिए कैप्टन के रन कैसे निकालेंगे। कैप्टन के रन निकालने के लिए टोटल पहले कुल कितने रन होंगे? 11 खिलाड़ियों का औसत इतना है तो 24 × 11। भाई शुरुआत में कुल रन कितने होंगे? यही तो होंगे कुल रन अपने। 24 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे। और जब अपन ने कैप्टन को हटा देंगे अपन, तो कैप्टन को हटा देंगे तो आदमी कितने बचेंगे अपने? 10। कैप्टन को हटा देंगे तो आदमी कितने बचेंगे अपने? 11 खिलाड़ियों में से कैप्टन को हटा दिया तो आदमी बचेंगे 10। और औसत रन में कितने की वृद्धि हो गई है? 2 रन की वृद्धि हो गई। तो पहले कितना औसत था? 24, और बाद में कितना हो गया? 26, और आदमी कितने रह गए? 10। तो यहाँ अपन को कैप्टन को हटाने पर अपन ने कुल रन निकाल लिए। इधर कैप्टन को क्या किया? मैंने हटा दिया। इधर तो कैप्टन साथ में था। 11 खिलाड़ियों के कुल रन आए अपने 24 × 11, और जब कैप्टन को हटा दिया तो खिलाड़ी रह गए 10, और औसत में 2 की वृद्धि हो गई है। तो पहले 24 था तो बाद में 26 हो गया। इनका मल्टीप्लाई कर लिया। तो भैया कैप्टन के रन, कैप्टन ने केवल 4 रन बनाए हैं, इसलिए तो औसत बढ़ गया। कैप्टन के रनों की कमी है बहुत, कैप्टन ने बहुत कम रन बनाए हैं। तो कैप्टन के रन कितने आ गए? 4 रन। कैप्टन ने कितने रन बनाए? 4 रन। आया बेटा समझ में क्वेश्चन? कैप्टन के रन निकालने के लिए पहले अपन ने टोटल रन निकाल लिए। 11 खिलाड़ियों के कुल रन आएंगे 11 × 24। कैप्टन हट गया, खिलाड़ी रह गए 10, और औसत में 2 रनों की वृद्धि हो गई है। तो औसत में 24 की जगह कितना हो गया? 26 हो गया। और अपन 11 खिलाड़ियों के कुल रन में से 10 खिलाड़ियों के रन अपन ने माइनस कर दिए। तो अपने कैप्टन के रन कितने आ जाएंगे? कैप्टन के रन आ गए अपने, कितने आ गए बेटा? 4 रन आ गए कैप्टन के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्रिकेट मैच के 12 पारियों का हो गया, बल्लेबाज हो गया, 10 ओवरों का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चेंज किया। क्रिकेट मैच में ये अपने 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक अपन पहले ही करा चुके थे कि 2 खिलाड़ियों को हटाने पर, नए 2 खिलाड़ी लेने पर अपन ने औसत आयु अपनी 11 महीने बढ़ जाती, 2 महीने बढ़ जाती थी। वो क्वेश्चन अपन पहले ही कर चुके हैं 3 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साल पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु, 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु, एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद, एक बच्चे के जन्म के बाद आज परिवार की औसत आयु उतनी ही है। आज परिवार की औसत आयु उतनी ही है। आज परिवार की औसत आयु उतनी ही है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? देखिए बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 साल पहले एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 17। देखिए ओरली देखिए, पहले तो बिना हल किए हुए देखो कितने सदस्य हैं? 5, औसत 17 है। 17 पंजे कितना हो गया? 85। कुल आयु कितनी होगी? 85। लेकिन कितने साल पहले? 3 साल पहले। 3 साल पहले आयु अगर 85 थी तो वर्तमान में आयु निकालेंगे तो हर एक की 3 दिन बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी?
अगर 3 साल पहले 5 सदस्य हैं, उनकी समूह की 17 थी, तो वर्तमान में आने के लिए बेटा समूह की कितनी बढ़ाएंगे अपन? 3 बढ़ाएंगे तो टोटल 15 बढ़ जाएगी। तो 17 पंजे 85 और 15 कितना हो गया अपना? 100 वर्ष हो गया। एक बच्चे का जन्म हो गया तो सदस्य कितने हो गए भैया अपने? 6 हो गए। और वो कह रहा है जन्म के बाद आज परिवार की औसत आयु जितनी पहले थी, यानी पहले 17 थी, आज भी 17 ही है, तो 17 × 6 कितना हो गया? 102 हो गया। तो बच्चे की आयु 102 में से अपन ने 100 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। आया समझ में? 3 साल पहले 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी थी अपनी बेटा? 5 सदस्यों की कुल आयु 3 साल पहले अपनी कुल आयु कितनी थी? कुल आयु थी अपनी 17 × 5 = 85। और वर्तमान में कुल कितनी होगी? वर्तमान में कुल होगी अपनी 85 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 15 जोड़ना पड़ेगा बेटा। 3 नहीं जोड़ेंगे, हर एक की 3 बढ़ेगी, तो 5 की कितनी बढ़ जाएगी? 15 बढ़ जाएगी। तो कितनी होगी? वर्तमान में 100 वर्ष हो गई वर्तमान में कुल आयु। एक बच्चे के जन्म के बाद, एक बच्चे का जन्म हुआ, एक बच्चे के जन्म के बाद सदस्य कितने हो गए? सदस्य हो गए 6। तो 6 की कुल कितनी हो जाएगी? 6 की कुल आयु हो जाएगी अपनी कितनी? 6 में किसका गुणा करेंगे? वो कह रहा है उतनी थी जितनी पहले थी। 17 से 102 होता है, 102 वर्ष आ गई। क्यों बढ़ी? बच्चे के कारण बढ़ी। तो बच्चे की आयु कितनी आ गई? बच्चे की अपनी वर्तमान आयु कितनी आ गई? 102 में से क्या माइनस कर देंगे? 100 माइनस कर देंगे, 2 वर्ष आंसर आ गया। और मैंने आपको ओरली बताया था क्या? एक बच्चे के जन्म के बाद तो 17 × 6 माइनस 17 × 5 और प्लस का 15, तो 102 माइनस 100 = 2 वर्ष। एक ही लाइन में बेटा सब ओरली क्वेश्चन है, और ये तो अपन ने बिना हल किए हुए ही इसका आंसर अपन ने निकाल लिया था। देखिए 3 साल पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद आज परिवार की औसत आयु उतनी ही है। तो परिवार की आयु पर है तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? सब क्वेश्चन सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझे बताएं कमेंट्स में क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं उस चीज़ को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको आगे परेशानी ना आए। लेकिन यदि बेटा समझ में आ रहा है तो चैनल को अपने सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, 12,000 सिपाहियों की एक सेना में 12,000 सिपाहियों की एक सेना में, ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। 12,000 सिपाहियों की एक सेना में भारतीय व अंग्रेज हैं, भारतीय व अंग्रेज हैं। 12,000 सिपाहियों की एक सेना में भारतीय व अंग्रेज है। एक अंग्रेज की औसत ऊंचाई, एक अंग्रेज की औसत ऊंचाई, एक अंग्रेज की औसत ऊंचाई 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 10 इंच है। वह एक भारतीय की औसत ऊंचाई, वह एक भारतीय की औसत ऊंचाई, वह एक भारतीय की औसत ऊंचाई, वह एक भारतीय की औसत ऊंचाई 5 फुट 9 इंच है, 5 फुट 9 इंच है। पूरी सेना की औसत ऊंचाई, अगर अपन पूरी सेना की बात करें तो पूरी सेना की औसत ऊंचाई, पूरी सेना की औसत ऊंचाई 5 फुट 9 सही 3/4 इंच है, 3/4 इंच है। पूरी सेना की औसत ऊंचाई 5 फुट 9 सही 3/4 इंच है। तो भारतीयों की संख्या क्या है? तो सेना में भारतीयों की संख्या क्या है? भारतीयों की संख्या क्या है? देखिए बेटा क्वेश्चन की लेंथ पे नहीं जाइए, अगर आप क्वेश्चन की लेंथ पे जाएंगे तो वैसे ही डर जाएंगे। क्वेश्चन की लेंथ पे नहीं जाइए, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप पढ़िए। ये क्वेश्चन अपन इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले पास और फेल वाला किया था अपन ने, पास की अपन को दी थी, फेल की दी थी और अपन को कुल दी थी, तो अपन को पास की संख्या निकालनी थी, कितने छात्र पास हुए थे, बिल्कुल वैसे ही है। आप तो ये मान लीजिए 12,000 अपने पास अपने स्टूडेंट्स हैं और एक सब्जेक्ट में पास होने वाले इतने 5 फुट 10 इंच, दूसरे के लिए अपने 5 फुट 9 इंच और टोटल इतने दिया हुआ है, ठीक है।
बिल्कुल सरल है, एलिगेशन मेथड से अपन इसको सॉल्व करेंगे। एक तरफ अपन ने अंग्रेज लिख लिया, एक तरफ अपन ने क्या लिख लिया, और एक तरफ लिख लिया अपन ने कौन ने, भारतीय लिख लिया, भारतीय लिख लिया। अंग्रेज की औसत ऊंचाई बेटा 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, मालूम होना चाहिए। अपन पूरा क्वेश्चन इंच में कन्वर्ट करके कर लेंगे, क्योंकि 12 इंच में होते हैं, 1 फुट में 12 इंच, तो 5 फुट में कितने हो जाएंगे, 1 फुट में 12 इंच, तो 5 फुट में कितने होंगे बताइए, 5 फुट में कितने हो जाएंगे, 12 गुणा 5 बराबर 60 इंच, और 60 इंच में अपन 10 इंच और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के अपना 70 इंच। तो अंग्रेजों की औसत ऊंचाई आ गई 70 इंच। बात समझ में आई। 5 फुट 10 इंच अंग्रेज की औसत ऊंचाई दी है, तो 1 फुट में अपने 12 इंच होते हैं, तो 5 फुट में 7 हो गए, 60 और 10 कितना हो गया अपना 70, 60 और 10 70 हो गया। एक भारतीय की औसत ऊंचाई 5 फुट 9 इंच दी है, एक भारतीय की औसत ऊंचाई 5 फुट 9 इंच दी है। 5 फुट में अपना 1 फुट में अपना कितना हो गया, 1 फुट में अपना 12 इंच हो गया, तो 12 और 9 कितना हो गया अपना 69। इधर कितना आ जाएगा, भारतीय की ऊंचाई कितनी आ जाएगी अपनी 69 इंच आ जाएगी बेटा। और औसत ऊंचाई कितनी दी है, 5 फुट 9 सही 3/4। तो 5 फुट में कितना है बेटा, 5 फुट 9 सही 3/4 दिया है, तो 5 फुट में कितना हो गया 60, 60 और 9 कितना हो गया, 60 और 9 हो गया अपना 69, और 3/4 का मतलब कितना होता है, 3/4 का मतलब होता है 75। कितना होता है 75.75, 3/4 भाग है ना 75 पैसा। तो कितना आ गया अपनी औसत ऊंचाई, अपन ने कहाँ लिख ली, अपन ने औसत ऊंचाई बीच में लिख लेते हैं और क्रॉस लगाते हैं। सबसे पहला काम पूरे क्वेश्चन को इंच में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सबसे पहला काम पूरे क्वेश्चन को क्या करना आना चाहिए, इंच में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इंच में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 12 पंजे 60 और 10 70 हो गया, 12 पंजे 60 और 9 कितना हो गया 69 हो गया। औसत में 12 पंजे 60 और 9 69, और 3/4 का मतलब 75 पैसा। माइनस किया अपन ने, बड़े में छोटा माइनस करते हैं तो कितना आ गया अपना 0.75, इधर माइनस किया तो कितना आ गया 0.25। इनका रेशो निकाल लेते हैं, 0.75 अपॉन 0.25, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो कितना आंसर आ गया अपना 3:1 आ गया। अंग्रेज 3 और भारतीय कितना 1। तो किसकी संख्या निकालना है आपको, भारतीयों की संख्या निकालना है। तो भारतीयों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, भारतीयों की संख्या निकालने के लिए भारतीयों का हिस्सा ऊपर लिखेंगे, कितना है ऊपर 1, नीचे कितना आएगा 3 + 1, नीचे कुल करते हैं और टोटल सिपाहियों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ गया बेटा 1/4 गुणा 12,000। तो भारतीय कितने आ गए, भारतीयों की संख्या आ गई 3000। देखिए कितना सरल हो गया। पूरे क्वेश्चन को अपन ने इंच में बदल के पूरे क्वेश्चन को अपन ने सिंपल तरीके से कर दिया। बस आपको क्या मालूम होना चाहिए कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, और पूरे क्वेश्चन को अपन ने इंच में बदल के कन्वर्ट करके कर दिया। कुछ भी नहीं था, भारतीयों की संख्या अंग्रेजों की दी थी, भारतीय की दी थी, औसत निकालने के लिए अपन ने ये पता लगा लिया। 60 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.75, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.25, रेशो निकाला 3:1 आ गया। भारतीयों की संख्या निकालने के लिए भारतीयों का हिस्सा ऊपर लिख लिया, नीचे टोटल कर दिया, इंटू से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बस उन्होंने लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी थी और अपना फुट और इंच में दे दिया था। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए, कन्वर्जन भी इससे आपको पता पड़ गया कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, ये भी पता पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। किसी छात्र के प्राप्तांक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लड़के इसका आंसर निकाल पाते हैं। किसी छात्र के प्राप्तांक, प्राप्तांक का मतलब अंक, किसी छात्र के प्राप्तांक गलती से 63 के बदले 83 दर्ज हो गए, 83 दर्ज हो गए। किसी छात्र के प्राप्तांक गलती से 63 के बदले कितने दर्ज हो गए, 83 दर्ज हो गए। इस कारण कक्षा का औसत प्राप्तांक, इस कारण कक्षा का औसत प्राप्तांक 1/2 बढ़ गया, 1/2 बढ़ गया। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। अपन तो ओरली करेंगे, ट्रिकी करेंगे ओरली तरीके से। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, अलग हटके क्वेश्चन है थोड़ा सा।
अलग हटके क्वेश्चन है, किसी छात्र के प्राप्तांक जो है, यानी किसी छात्र के जो नंबर हैं बेटा अपने, किसी छात्र के नंबर कितने थे, 63 के बदले गलती से कितने लिख गए, वहाँ 83 लिख गए। 63 के बदले अपने 83 लिख गए, जिससे अपने औसत कितना बढ़ गया, 1/2 बढ़ गया। तो छात्रों की संख्या निकालने के लिए, अपना छात्रों की संख्या निकालने के लिए अंकों का अंतर बटे औसत, औसत वृद्धि कितनी हुई है। अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, 83 माइनस 63, और औसत वृद्धि कितनी हुई है, 1/2। तो 20/1/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 40 छात्र थे। कितने छात्र थे, छात्रों की संख्या अपनी कितनी आ गई बेटा, टोटल मिला के छात्रों की संख्या अपनी कितनी आ गई, 40 छात्र थे। ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें अपन को छात्र की, कोई एक छात्र के नंबर किसी गलती से कुछ की जगह कुछ लग गया, ऊपर अंकों का अंतर लेंगे, नीचे अपना जितना वृद्धि हो रही होगी उतना वृद्धि या कमी लेंगे औसत में, और अपना आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो बढ़ा जाएगा। छात्रों को x मानना पड़ेगा, प्राप्तांक को y मानना पड़ेगा, y प्लस अपने 83 माइनस 63 करेंगे, टोटल x से डिवाइड करेंगे, फिर अपन उसको वृद्धि करेंगे, तब जाके सॉल्व होगा। ठीक है, तो किसी छात्र के प्राप्तांक गलती से 63 के बदले अगर 83 दर्ज हो गए, तो इस कारण कक्षा का औसत प्राप्तांक 1/2 बढ़ गया। तो छात्रों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर अंतर लिखेंगे अंकों का, नीचे औसत वृद्धि कर देंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आया होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग था, फिर लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याओं में इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, 2-3 क्वेश्चन बताएंगे अपन। 3 संख्याओं में पहली संख्या, 3 संख्याओं में पहली संख्या, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी, दूसरी की कितनी, दूसरी की दुगनी, दूसरी की दुगनी। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी परंतु तीसरी की आधी है, परंतु तीसरी की क्या है, आधी है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी परंतु तीसरी की आधी है यदि तीनों संख्याओं का औसत, यदि तीनों संख्याओं का औसत, यदि तीनों संख्याओं का औसत, यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो संख्याएं क्या हैं, तो संख्याएं क्या हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं बेटा। 3 संख्याओं में पहली संख्या, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखिए बिल्कुल सरल होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, बस अपन को फर्स्ट सेकंड थर्ड संख्याओं को इसमें एज्यूम करना होता है, मानना होता है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो अपने पास 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है लेकिन परंतु तीसरी की कैसी है, तो अपन ने दूसरी संख्या अगर मैं x मान लूँ तो पहली वाली संख्या क्या है बताओ, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, तो पहली कितनी हो गई बेटा 2x हो गई। अगर दूसरी संख्या मैंने x मान ली तो पहली कितनी हो जाएगी, पहली 2x हो जाएगी। और कह रहा है तीसरी की आधी है, यानी जो पहली वाली संख्या है तीसरी की आधी है, तो तीसरी 4x लेना पड़ेगी। 3 संख्याओं में पहली संख्या जो है बेटा दूसरी की तो दुगनी है, देखो दूसरी अगर मैं x मानता हूं तो पहली 2x हो जाएगी, और तीसरी की आधी है, तो तीसरी की आधी है मतलब तीसरी कितनी होगी 4x होगी। अब इनका औसत कितना दिया हुआ है, इनका औसत दिया हुआ है अपन को 56, तो औसत का मतलब तीनों को क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे, बराबर 56, इधर से निकाल लेंगे 2 4 2 6 और 1 7x बराबर 56 गुणा 3, 7 से काट लिया तो x बराबर कितना आ गया 24 आ गया। तो संख्याएं क्या आ जाएंगी अपनी, अपनी संख्याएं, पहली संख्या क्या थी अपनी, पहली संख्या तो x थी, तो पहली संख्या तो आ गई 24, दूसरी संख्या क्या थी 2x थी, तो 2 × 24 यानी 48 आ गई, और तीसरी संख्या क्या थी अपनी 4x थी, तो 4x × 4 × 24 बराबर 96 आ गया। ये आ गई संख्या, सबसे बड़ी पूछे तो 96, सबसे छोटी पूछे तो 24। क्वेश्चन आया समझ में नहीं आया, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको संख्याओं को अपन को एज्यूम देखना कैसा लगाना पड़ेगा कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। फर्स्ट नंबर सेकंड का तो डबल है और थर्ड का हाफ है, ठीक है। फिर लिखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन, देखिए बेटा अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप उसको स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं, उसको स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है, स्लो करके भी देख सकते हैं, बढ़ा के भी देख सकते हैं। मेरी स्पीड कम ज़्यादा आप कर सकते हैं उधर से, ठीक है। 3 संख्याओं में फिर क्वेश्चन,
तीन संख्याओं में दूसरी पहली की दुगनी, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की दुगनी, पहली की क्या है, पहली की दुगनी व तीसरी की तीन गुनी है, व तीसरी की कितनी गुनी है, तीन गुनी है। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या जो है पहली की दुगनी है और तीसरी की तीन गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत, यदि तीनों संख्याओं का औसत, यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना हो, औसत 44 हो, यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 नंबर है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन से ये भी। तीन संख्याओं में पहली संख्या जो है, देखिए अपन को एज्यूम इस तरह से मानना है कि अपन को मानने पर अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या जो है वो पहली की कितनी है? तीन संख्याओं में दूसरी संख्या जो है पहली की कितनी है? पहली की दुगनी है। तो पहली की दुगनी है, अगर अपन पहली संख्या अगर मैं 3x मान लूँ तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 6x। तीन दूसरी संख्या से बेटा कंपेयर कर रहे हैं, केवल दूसरी वाली संख्या। तीन संख्याओं में जो दूसरी वाली संख्या है वो पहली की कितनी है? पहली की तो दुगनी हो गई और तीसरी की तीन गुनी है। इसलिए मैंने 6 क्यों माना? क्योंकि तीसरी की तीन गुनी हो गई। देख लो, इससे देखे तो तीन गुनी हो गई, नहीं हो गई तीन गुनी? अगर अपन तीसरी से देखें तो कितनी हो गई? तीन गुनी हो गई। इधर से देखें तो कितनी हो गई? दो गुनी हो गई। दूसरी संख्या के बारे में बता रहे थे कि दूसरी जो संख्या है वो पहली की तो कितनी गुनी है? दो गुनी है। और तीसरी की कितनी गुनी है? तीन गुनी है। देख लो, तीसरी की तीन गुनी हो गई और पहली की दो गुनी हो गई। इनका औसत कितना दिया हुआ है? इनका औसत दिया हुआ है 44। तो औसत 44 दिया है तो तीनों को क्या कर देंगे अपन? प्लस बटे 3 बराबर 44। तो 11x बराबर 44 इंटू 3, 11 चौक 44। तो x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी 6x है। सबसे बड़ी कौन सी है अपनी? सबसे बड़ी संख्या अपनी बेटा, सबसे बड़ी संख्या है अपनी 6x। तो 6 गुणा 12 कितना आ गया? 12 6 72 आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल सरल था। अपन को जिसके बारे में पूछ रहा है वो सेकंड वाली कह रहा है पहली की तो दो गुनी है और तीसरी की तीन गुनी है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट कर लिया अपन ने, ठीक है। एक और लिखिए, अब आप बताइए इसमें से इसको एक और लिखिए इस टाइप का क्वेश्चन। एज्यूम करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा मानना पड़ेगा। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तीसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है। यदि तीनों का औसत 21 हो, यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना हो? औसत 21 हो, तो छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या क्या है? ये तो और सरल हो गया बिल्कुल ही, इसमें तो बिल्कुल क्लियर ही दे दिया है इन्होंने। तीन संख्याओं में पहली संख्या जो है दूसरी की कितनी गुनी है बेटा? दो गुनी है। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की कितनी गुनी है अपनी? दूसरी संख्या तीसरी की दो गुनी है। सबसे छोटी कौन सी है तीनों में? पहली दूसरी की दो गुनी है, दूसरी तीसरी की दो गुनी है। तो सबसे छोटी कौन सी हो गई बेटा? सबसे छोटी संख्या अपनी तीसरी होगी। तो तीसरी अगर संख्या x मान ली तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 2x। और पहली जो है वो दूसरी की दो गुनी है, तो ये 4x। ये देखो इसकी दुगनी हो गई और ये इसकी दुगनी हो गई। तीन संख्याओं में पहली संख्या जो है वो दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी, बस हो गया। औसत कितना दिया हुआ है इनका? औसत दिया हुआ है 21। तो औसत में तीनों को जोड़ दिया, बटे 3 बराबर 21। 4 5 6 7x हो गया बेटा। 7x बराबर 21 गुणा 3, 3 इधर पहुँच जाता है, 7 3 21, x बराबर 9 आ गया।
सबसे छोटी x आ गई, तो सबसे छोटी 9 आ गई अपनी। सबसे छोटी संख्या अपनी कितनी आ गई? सबसे छोटी संख्या अपनी 9 आ गई। देखिए कुछ भी नहीं है बेटा, समझने की कोशिश कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आना चाहिए, ठीक है। एक टाइप के क्वेश्चंस और देखते हैं अपन। आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आए तो बेटा मुझे कमेंट्स में बताएं क्या चीज़ समझ में नहीं आई, मैं उस क्वेश्चंस को फिर से कराऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन इतना आपको बता दूं, अगर आप इसको पढ़ेंगे ढंग से, आप इसको कॉपी में इन क्वेश्चनों को करेंगे, तो इस बात की गारंटी है क्वेश्चन एवरेज का बाहर नहीं जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं। एक व्यक्ति चेंज किया क्वेश्चन, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 किलोमीटर की यात्रा, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर की यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कॉमा 25 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व 30 किलोमीटर की यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या है? तो उसकी औसत चाल क्या है? देखिए बेटा क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 3 पार्टों में डिवाइड किया है उसने, ठीक है। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा शुरू के 9 किलोमीटर, बेटा शुरू के 9 किलोमीटर कितनी स्पीड से जा रहा है? शुरू के 9 किलोमीटर जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर आगे के 25 किलोमीटर जा रहा है, आगे के 25 किलोमीटर कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और आगे के 30 किलोमीटर कितने किलोमीटर कितने स्पीड से जा रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। 3 स्टेप में इसने यात्रा तय करी है, तो उसकी औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है भैया? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय लगेगा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी ज्ञात करने के लिए अपन तीनों दूरियों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तीनों दूरियां कौन कौन सी हैं? 9 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो 9 + 25 + 30। समय कहाँ है आपको? अब आप सोचोगे समय नहीं दिया है, समय दिया हुआ है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। 3 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये होता है 1 घंटे में कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। 1 घंटे में अगर बेटा 3 किलोमीटर है तो अपन को 9 किलोमीटर दौड़ना है, तो समय 9 किलोमीटर 1 घंटे में 3 दौड़ते हैं, तो 9 किलोमीटर के लिए कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे हो गए पहली वाली में। दूसरे वाले में कहने का मतलब अपन को भाग दे देना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। तो अपन ने भाग दे दिया, तो 3 × 9 5 के पढ़े 25 कितनी बार आते हैं? 5 बार। 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के लिए 5 घंटे। 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर के लिए 3 घंटे। प्लस करके अपन ने डिवाइड कर दिया। प्लस कर लीजिए कितना होता है? 30 40 50 55 55 और 9 कितना होता है अपना? 64 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे 5 6 7 8 9 10 11 आ जाएगा, है ना। 11 पंजे 55, 5 सही 9/11 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सरल था। देखिए बेटा नीचे समय निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी में चाल का डिवाइड करते जाओगे तो अपना समय आ जाएगा। तो औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय लगा दिया। कुल दूरी अपनी दूरी किस में है? किलोमीटर में है। और समय किस में है? अपना हावर में है, घंटों में। तो अपना इतना आंसर आ गया, ठीक है। फिर लिखेंगे एक और क्वेश्चन, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन और औसत के अपन ने बेटा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस 3 लेक्चर बताए। औसत के तीनों लेक्चरों में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताए गए हैं। अलग अलग टाइप के, हर एक टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चंस बताने की कोशिश करिए, जिससे आपको एक सीखो, 2 अपने आप लगाओ। जब आप इस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे तो औसत आपका बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लिया,
एक व्यक्ति किसी यात्रा का 1/4 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1/4 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3/5 भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3/5 भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व शेष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर पूरा करता है तो उसकी औसत चाल क्या है? तो उसकी औसत चाल क्या है बेटा? ये आज अपना क्वेश्चन देखिए बेटा। तो उसकी औसत चाल क्या है? एक व्यक्ति किसी यात्रा का 1/4 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3/5 भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर पूरा करता है तो उसकी औसत चाल क्या है? औसत चाल। तो बेटा अगर अपन इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो बड़ा जाएगा। इसमें अपन क्या है, अपन एक दूसरे मेथड से करेंगे। इसको सरल करने के लिए अपन ने मान लिया कि कुल दूरी जो है वो दौड़ा है, कुल दूरी अपन ने 100 किलोमीटर मान के चली। कुछ भी ले सकते हैं आप, 100 ले लो, कम भी ले सकते हैं। जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा आपका आंसर में क्या आएगा, पॉइंट वगैरह कम आएगा। हालांकि 100 से भी अपना इसमें कैलकुलेशन है अपना थोड़ा सा। तो अपन ने कुल दूरी अपन ने मान लिया 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर वो दौड़ा अपन ने मान लिया, ठीक है। अब 100 किलोमीटर को 3 हिस्सों में दौड़ा है वो 100 किलोमीटर को। उसका 1/4 भाग कितनी स्पीड से दौड़ा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 1/4 भाग कितनी स्पीड से दौड़ा है? 1/4 भाग दौड़ा है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से? 1/4 भाग कितना होता है 100 का? 1/4 भाग बेटा 25 किलोमीटर। ये बात समझ में आई? 100 का 1/4 तो निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। 100 का 1/4 25, फिर कितना है? 3/5 भाग। 3/5 भाग कितना आएगा 100 का? बताइए। 3/5 भाग निकालेंगे 100 का, 3/5 भाग निकालेंगे तो 60 किलोमीटर। और शेष का कोई दिक्कत ही नहीं है, टोटल जोड़ लो। 60 और 25 कितना हो गया अपना? 60, 70, 80, 85 हो गया। 100 में से 85 माइनस कर दिया तो शेष कितना दौड़ा अपना? 15 किलोमीटर दौड़ा, ठीक है। ये तो अपना आ गया अपने क्या पता लगा लिया कि भैया इतनी दूरी वो क्या की है, उसने दौड़ लगाई है। ये क्यों निकाला अपन ने? क्योंकि अपन को समय पता लगाना है। औसत चाल बराबर फॉर्मूला वही है, औसत चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला बेटा? कुल दूरी बटे कुल समय। अपन तीनों कंडीशंस में अपन को बेटा यहाँ समय निकालना पड़ेगा। तो समय बराबर मैंने आपको बताया था कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो देखिए अपन ने बेटा पहली वाली कंडीशन में दूरी कितनी है? 25, और पहली वाली कंडीशन में चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरी वाली कंडीशन में दूरी कितनी है? दूसरी वाली कंडीशन में दूरी है 60, और दूसरी वाली कंडीशन में चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तीसरी वाली कंडीशन में दूरी कितनी है बेटा? तीसरी वाली कंडीशन में दूरी है 15, और तीसरी वाली कंडीशन में अपनी चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पहले तो ये समझ में आया कि नहीं आया आपको समय निकालने के लिए? देखिए अपन ने ये टोटल समय निकालना है। इसके पहले वाले में तो समय अपना ओरल ही निकल आया था, अपन ने डिवाइड कर दिया था। यहाँ अपन को समय निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि तब तक दूरी तो आपको मान लो मैं 100 किलोमीटर लिख देंगे अपन, तो समय निकालने के लिए ये करना पड़ेगा अपन को, है ना। जो कट रहा है वो काट देंगे। जी 10 बार कट गया जी अपना, ये अपना इतना कट गया, कितना आ गया? इससे इसमें डिवाइड किया तो कितना आ गया? 8 तिया 24, 3 सही 1/8 आ गया। ये कितना आ गया? 10 आ गया। और ये कितना आ गया? 3/2, 1 सही 1/2 लिख दिया बेटा, ठीक है। देखो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसको बेटा प्लस कर रहे हैं। 10 और 3 13, और 1 कितना आ गया अपना? आ गया 14, प्लस कितना आ गया अपना? 1/2 प्लस 1/8 कर दिया अपन ने, ठीक है। 14 प्लस इधर अपन ने 8 एलसीएम ले लिया, तो 4 प्लस 1 कितना आ गया अपना? 14 सही कितना आ गया अपना? 5/8 आ गया। 14 सही 5/8 को अपन ने सही बटे में कन्वर्ट कर लिया। कितना आता है? 14 अट्ठे कितना होता है अपना? 112,
112 5 जोड़ा तो 117/8 आ गया। तो अपना ये आ गया, इतने घंटे आ गया बेटा कुल समय अपना। कुल दूरी कितनी है अपनी? कुल दूरी है अपनी 100 किलोमीटर और कुल समय कितना आया है अपना? 117/8 आया है। 8 को कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 800, नीचे आ जाएगा 117 और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 6.83 किलोमीटर पर आवर। 6.83 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। फिर समझिए इस टाइप का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी यात्रा का 1/4 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1/4 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 3/5 भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर पूरा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है? ऐसी कंडीशन में अगर अपन मान लेते हैं कि अपन ने कुल दूरी, उसने कितनी दूरी बेटा? 100 किलोमीटर दौड़ी। कितनी भी मान सकते हैं आप, 100 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, 500 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, आंसर सभी से सेम आएगा बेटा। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे सर आपने तो 100 ले लिया, 100 क्यों ले लिया? आप कुछ भी ले लो, सभी से आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन अपन को ऐसा डाटा लेना है जिससे काटने में ज़्यादा मुश्किल ना आए। तो 100 किलोमीटर में से 1/4 भाग मतलब 25 किलोमीटर दौड़ा वो, 3/5 भाग मतलब 60 किलोमीटर और शेष कितना बचा? 60, 70, 80, 85। तो 100 में से 85 माइनस करेंगे 15। तो अपन को दूरी तो पता पड़ गई, अपनी दूरी तो 100 किलोमीटर, लेकिन समय निकालने के लिए अपन को तीनों कंडीशन में अपन को समय अलग अलग निकालना पड़ेगा। दूरी बटे चाल होता है तो 25, शुरुआत में स्पीड कितनी है 8, फिर की अपनी दूरी कितनी है 60, फिर स्पीड कितनी है 6, फिर दूरी कितनी है अपनी 15, फिर स्पीड कितनी है अपनी 10। सॉल्व कर लिया, 10 और 3 13 और 1 14 और बेटा बटे बटे की संख्या को अलग से प्लस कर दिया, 5/8 इनको मल्टीप्लाई किया, 112 और 5 117/8। तो कुल समय इतना आ गया। तो औसत चाल बराबर अपना ये निकल आया बेटा, ठीक है। तो औसत का बेटा आज अपन लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि बेटा आपको जितना भी पढ़ाया औसत के 3 लेक्चर्स हैं, आप तीनों लेक्चर को बढ़िया तरीके से देखिए, ठीक है, जिसमें मैंने जितनी भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो बताने की पूरी कोशिश करिए। और बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं बेटा सभी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी अच्छे रहें।